जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हाईटेक यूपी पुलिस में स्वागत है। आज आईपीसी का सेक्शन 85 चल रहा है। देखिए सेक्शन 85 क्या कहता है। नशे की में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। देखिए धारा 76 से लेकर 106 तक की जो भी धाराएं हैं सारी अपवाद में आती है। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में कोई अपराध कर देता है लेकिन वह नशा उसके जानकारी के बिना उसे दिया गया हो तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, जितने भी ये सिंपल सी भाषा में हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आईपीसी 86 क्या कहती है। नशे की हालत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसमें विशेष ज्ञान का होना अपेक्षित है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अपराध तब नहीं माना जाएगा अगर व्यक्ति नशे की हालत में है और उसे ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन अगर उसे यह मालूम है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ यह अपराध है तो वह दंडित है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, धारा 76 से लेके 106 तक की सभी धाराएं अपवाद हैं। ठीक है भाइयों, देखिए हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नशे की हालत में है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने रोक दिया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं तो उसको मार दूंगा, दूसरे आदमी को, या ये कर दूंगा, और उस पर घातक हमला कर दिया, तब उसका बचाव यह धारा नहीं करती। इसलिए आईपीसी 86 हमें बताती है कि नशे की हालत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध विशेष ज्ञान न हो तब यह बचाव करती है, इसके अलावा यह बचाव नहीं करती। देखिए आईपीसी 87 क्या कहती है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और ऐसे कार्य है जिसमें हानि हो सकती हो या हानि उठाने का जोखिम हो और उस पर रजामंदी से, सहमति से वो कार्य कर रहे हैं तो वह 87 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए, अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ सिंपल भाषा में, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, मान लीजिए दो आदमी तलवारबाजी कर रहे हैं, ए और बी, और उन्होंने ए और बी आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं। ए ने बी पर मान लीजिए खेल खेल में उसको जख्मी कर दिया, तो यह अपराध नहीं होगा। इसलिए 87 का संरक्षण वो ले सकता है क्योंकि उसने सहमति से यह कार्य धारा का संरक्षण कोई तो ऐसा 87 हमें यही जब दोनों ने आपसी रूप में सहमति। देखिए यह भी धारा एक अपराध। मान लीजिए किसी ने जानबूझकर राम ने श्याम पर या ए ने बी पर जानबूझकर हमला कर दिया उसको चोट पहुँचाने के लिए, तब थोड़ी ना देवेगी आईपीसी उसको संरक्षण। तब आईपीसी संरक्षण नहीं देगी। यह संरक्षण तभी देगी जब दोनों ने सहमति से जानबूझकर एक दूसरे पर गंभीर रूप से कोई हमला ना किया हो। खेल खेल में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए आईपीसी 88 क्या कहती है। किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी रजामंदी से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। मान लीजिए, अब मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में कि कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी सहमति से उसकी जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, उसकी गोली निकालता है, और गोली निकालते समय उसकी मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो उस डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। यह जो आईपीसी 88 है यह उसी चीज़ का उसको संरक्षण देती है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें उस व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति के गोली लगी है जिसका सर्जन इलाज कर रहा है, उसकी लिखित या मौखिक रूप से सहमति होना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आईपीसी 88 उसको बचा सकती है। और जो सर्जन उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका आशय बिल्कुल ये होना चाहिए कि हमें तो इस आदमी की जान बचानी है, ना कि इसको मारना है। देखिए भाइयों, आईपीसी 89 क्या कहती है।
कानूनी संरक्षण की रजामंदी से बच्चे व पागल व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। देखिए उदाहरण से ही हमें समझ में हमेशा के लिए रहेगी। देखिए अगर मान लीजिए कोई 10-12 साल का बच्चा है और उसके पिताजी उसका इलाज कराने किसी डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर को यह नहीं पता था कि यार कि मैं इसका इलाज करूंगा तो इसको गंभीर चोट लग सकती है या फिर ये इसकी मृत्यु हो सकती है, और इलाज करने के दौरान उस बच्चे को गंभीर चोट आ गई या उसकी मृत्यु हो गई, तो संरक्षण के आधार पर जो डॉक्टर है सर्जन वह IPC 89 का संरक्षण ले सकता है, जिससे कि उसका बचाव हो सकता है। देखिए IPC 90 क्या कहती है, ऐसी सहमति को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो किसी को डराकर या धमकाकर की गई हो। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम करता है सांप का बिजनेस, सांप सपेरा है, और वह श्याम को कहता है कि आप इन सांप से अपने आप को डसवा लें जिससे कि मैं आपको ठीक करने की कला लोगों को दिखा सकूं। और श्याम ऐसा विश्वास कर लेता है कि राम पर कि हाँ ये ठीक कह रहा है, और वह डसवा लेता है अपने आप को और उसकी उस टाइम पर मृत्यु हो जाती है। तो राम न्यायालय में गया। न्यायालय में जाकर वो कहने लगा कि मुझे धारा 90 का IPC 90 का संरक्षण दे दिया जाए, लेकिन न्यायालय यह देखता है कि यह तो कोई कार्य डरा धमका कर किया गया है, तो वह IPC 90 का संरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि उसे 302 का दंडित अपराधी घोषित कर उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा की गई सभी पूरी टीम लगी हुई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो देने का कष्ट करें। ठीक है भाइयों, और नई नई वीडियो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।